नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज। शाम 7 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पूरे देश और दुनिया में जो बड़ी घटनाएं घटी, चाहे वो राजनीति की हो, नीतियों की हो, अर्थव्यवस्था की या आम जनजीवन से जुड़ी, सड़क से संसद और भारत से लेकर दुनिया तक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें पेश होंगी हमारे खास रिपोर्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस प्रभावित बूथों से मतदाताओं को गायब कराया गया। उनका कहना है कि ये वोटों की डिलीशन, फर्जी लॉगिन और राज्य के बाहर से उपयोग किए गए फोन नंबरों के माध्यम से की गई और ये काम केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर द्वारा हो रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे हैं, जिनमें यह पूछा गया कि किन आईपी एड्रेस से यह काम हुआ और ओटीपी ट्रेल्स क्या हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ये जानकारी नहीं दी। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत और बिना आधार वाला बताया है। आयोग का कहना है कि मतदाताओं को हटाए जाने से पहले उन्हें सुनने का अवसर दिया जाता है और आम नागरिक किसी भी तरह ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बार बार लगाए गए आरोप भारतीय लोकतंत्र में उनके और कांग्रेस के अविश्वास को दर्शाते हैं। भाजपा ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने उनके नवीनतम वोट चोरी के आरोपों को निराधार और गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर आरोप लगाते हुए दावा किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रभावित बूथों से मतदाताओं को गायब कराया गया। उनका कहना है कि ये वोटों की डिलीशन, फर्जी लॉगिन और राज्य के बाहर से उपयोग किए गए फोन नंबरों के माध्यम से किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के होटल मौर्या में अहम मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली इस बैठक में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हुआ। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी के बीच बराबरी का फॉर्मूला बन सकता है, जिसमें सहयोगी दलों की मांगें भी शामिल होंगी। बैठक के दौरान नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ने गठबंधन के बेहतर तालमेल के संकेत दिए। जल्द ही सीट शेयरिंग पर अंतिम घोषणा संभव है। इस मुलाकात के बाद एनडीए ने चुनावी रणनीति को धार देने का संकेत दिया है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया फीडबैक मॉड्यूल लॉन्च किया है, ताकि विद्यार्थी सीधे अपनी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें आयोग तक पहुंचा सकें। ये कदम परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे आयोग को उम्मीदवारों की रेगुलर फीडबैक मिलने में मदद मिलेगी, जिससे आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे। इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथियों में भी बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2025 को भारतीय उद्योग जगत से निवेश बढ़ाने और उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही आवश्यक सुधार किए हैं, अब उद्योगों को आगे बढ़कर इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। सीतारमण ने 3 मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया: निवेश बढ़ाना, उत्पादन क्षमता का विस्तार करना और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण में सरकार के साथ साझेदारी करना। उन्होंने उद्योगों से आग्रह किया कि वे बजट सत्र से बाहर भी सरकार के साथ मिलकर काम करें और विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उनका ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर सुधार नीति और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 सितंबर 2025 को घोषणा की कि राज्य सरकार बेरोजगार स्नातकों को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये सहायता मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 2 वर्षों तक उपलब्ध होगी। ये योजना उन स्नातकों के लिए है जो 20 से 25 वर्ष की आयु के हैं और न तो अध्ययन कर रहे हैं और न ही किसी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत हैं और न ही स्वरोजगार में संलग्न हैं। इस कदम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार की तलाश में सहायता प्रदान करना और उन्हें कौशल प्रशिक्षण तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना है। ये घोषणा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते नीट पीजी प्रवेश प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष सीटें आरक्षित करने के आदेश पर सुनवाई करेगा। एक याचिका में ये मांग की गई कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले ऑल इंडिया कोटा में 2 सीटें और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य कोटा में प्रत्येक 1-1 सीट ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए खाली रखी जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू किया जाए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रस्ताव से जुड़ी जटिलताओं और प्रवेश प्रक्रिया में अनिश्चितता के प्रभावित प्रभावों को लेकर
सतर्कता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की बीकॉम डिग्री की प्रामाणिकता की सीबीआई द्वारा जांच करवाने का आदेश दिया है, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय ने कहा कि उस वकील के नाम की मार्कशीट और डिग्री नकली है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति के फैसले के खिलाफ दायर अपील से जुड़ा है, जिसमें ये सवाल उठा था कि वकील ने जो शिक्षा प्रमाण पत्र पेश किया है क्या वो वैध है या नहीं। वकील ने अपनी ओर से कहा कि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त या गायब हो गए हैं, जिससे जांच मुश्किल हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने सीबीआई दिल्ली को यह आदेश दिया कि वो इस मामले में पूरी तरह से जांच करे कि साल 1991 में बीकॉम परीक्षा वकील ने वास्तव में पास की थी या ये प्रमाण पत्र फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आनंद मैरिज एक्ट 1909 के तहत सिख विवाहों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए 4 महीनों के अंदर नियम बनाएं। हाल ही में दायर एक याचिका में बताया गया कि 2012 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ, जो सिख विवाह आनंद कराज को वैध मान्यता देने और पंजीकरण का विकल्प प्रदान करता है, लेकिन कई राज्यों ने अब तक नियमों की अधिसूचना नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नियमों के अभाव होने से सिख समुदाय के लोगों को कानूनी सुरक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं और उनका विवाह प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जवाब देने के लिए कहा है और तय समय सीमा भी निर्धारित की है। यूरोपीय संघ ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में भारत के साथ अपने संबंधों को विस्तार देने के लिए बुधवार को एक नया रणनीतिक एजेंडा पेश किया। ये एजेंडा भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहले से ही मजबूत रिश्ते को और परिपक्व करेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस पहल को एक मजबूत मूल्य आधारित साझेदारी की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने कहा, अब साझा हितों पर आधारित और साझा मूल्यों से निर्देशित साझेदारियों को दोगुना करने का समय आ गया है। अपनी नई यूरोपीय संघ भारत रणनीति के साथ हम अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन और उनके मददगार अब आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल न कर पाएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने बुधवार को कहा, भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित संस्थाएं और व्यक्ति अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित अनेक सहयोगी और उनके अभियानों में मदद करने वाले लोग अब अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए न कर पाएं। भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 420 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की चुकाने की समय सीमा 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। मालदीव की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत ने यह कदम बिना ब्याज के आपसी सहयोग के तहत उठाया है, जिससे मालदीव को आर्थिक स्थिरता के लिए राहत मिलेगी। मालदीव ने समय पर सहायता के लिए भारत का धन्यवाद किया और कहा कि ये दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक है। भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत ये फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार दिया जाता है। अमेरिका के चर्चित टीवी लेट नाइट शो जिमी केवल लाइव को ABC चैनल ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। ये फैसला होस्ट जिमी किमेल द्वारा ट्रंप समर्थक और कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद लिया गया है। किमेल ने अपने शो में इस घटना पर राजनीति और जांच प्रक्रिया की आलोचना की थी, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शो के बंद होने का स्वागत किया। चार्ली किर्क की कुछ दिन पहले यूटा विश्वविद्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अमेरिका में सियासी माहौल गर्म है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक नया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी पर भी बाहरी हमला किया गया तो वो हमला दोनों देशों पर माना जाएगा। समझौता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी यात्रा के दौरान हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने अपनी रक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप दे दिया है। भारत ने इस समझौते पर संतुलित प्रक्रिया दी है, न कहते हुए भी कि यह भारत पाकिस्तान संबंधों में बदलाव है, बल्कि इसे एक पुराने सहयोग को औपचारिक रूप देने वाला कदम बताया गया है। भारत सरकार ने कहा कि वो इस समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेगी और देश की सुरक्षा एवं क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। विश्लेषकों के अनुसार इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के लिए एक सामूहिक निवारक शक्ति निर्माण करना है।
विशेष रूप से मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में बढ़ती तनाव के बीच में। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के राष्ट्रीय पहचान पत्र को लॉक कर दिया है, जिससे वो अगले वर्ष फरवरी में होने वाला आम चुनाव में मतदान से वंचित हो गई हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने निर्वाचन भवन में पत्रकारों से कहा, जिस किसी का राष्ट्रीय पहचान यानी NID पत्र लॉक हो जाता है वो विदेश से मतदान नहीं कर सकता। मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि GST दर में हाल ही में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत कई लोकप्रिय मॉडलों की कीमतों में 46,400 से लेकर 1,29,600 तक की कमी आएगी और ये रियायती कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। किफ़ायती हो रही हैं एंट्री हैचबैक कारें जैसे एस्प्रेसो, ऑल्टो K10, वैगन-आर, सिलेरियो आदि। प्रीमियम हैचबैक और SUV जैसे स्विफ्ट, बलेनो, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा आदि में भी अच्छी खासी कमी देखी जाएगी। ये फैसला ग्राहकों के लिए राहत और ऑटोमोबाइल उद्योग में बिक्री बढ़ावा अभियान को बढ़ावा देगा। अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा 17 सितंबर 2025 को ब्याज दरों में 0.25 की कटौती के बाद भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। MCX पर सोने की वायदा कीमत 1,09,362 प्रति 10 ग्राम और चांदी की वायदा कीमत 1,27,304 प्रति किलोग्राम रही, जो क्रमशः 0.42% और 0.46% कम है। विशेषज्ञों के अनुसार सोने की कीमतों में यह गिरावट लाभ बुकिंग और डॉलर की मजबूती के कारण आई है। हालांकि दीर्घकालिक दृष्टिकोण में सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि की संभावना बनी हुई है, विशेषकर त्योहारी सीजन के दौरान। विश्लेषकों का मानना है कि चांदी की कीमत 1,40,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। भारतीय शेयर बाजार में 18 सितंबर 2025 को सकारात्मक रुझान देखने को मिले। S&P BSE सेंसेक्स 320 अंक बढ़कर 83,013 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 50 ने 25,400 के स्तर को पार किया। इस वृद्धि में प्रमुख योगदान HDFC लाइफ और इटर्नल जैसे शेयरों का रहा, जिन्होंने क्रमशः 2% और 3% की बढ़त दर्ज की। अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया, जिससे वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.36% कमजोर होकर 88.13 पर बंद हुआ। भारत के बैडमिंटन सितारों PV सिंधु और पुरुष जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने थाईलैंड की विश्व नंबर 6 पॉन्टपावी चोंचुवोंग को सीधे 2 गेम में 21-15, 21-15 से मात दी। इसमें सिर्फ 41 मिनट लगे। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक चिराग ने चीनी ताइपेई की जोड़ी वोंग ची लिन और ची हुसिंग ची को सीधे गेमों में 21-13, 21-12 से हराया, जबकि ये मैच सिर्फ 33 मिनट चल सका। सिंधु अब क्वार्टर फाइनल में कोरिया की एनसे योंग या डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से भिड़ेंगी। ये जीतें भारत के लिए चाइना मास्टर्स में अच्छी शुरुआत सिद्ध हो रही हैं। मनोरंजन की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोही सूरी की फिल्म सैयारा ने रिलीज के सिर्फ 1 हफ्ते में नया रिकॉर्ड बना दिया है, पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नेटफ्लिक्स पे ये नॉन इंग्लिश फिल्मों की वैश्विक सूची में पहले स्थान पर आ गई है। 3.7 मिलियन व्यूज और लगभग 9.3 मिलियन वॉच आवर्स इसे एक बड़ी सफलता बनाते हैं। इस सफलता से फिल्म ने भारतीय रोमांटिक ड्रामा की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है और दर्शकों को कहानी, संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन ने विशेष रूप से प्रभावित किया है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।